नमस्कार। बिहार के अंदर जहां पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपने दुश्मन के सुर में सुर मिलाने लगे हैं और दुश्मन के लिए कई बड़ी अच्छी बातें भी बोल रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक से जीतन राम मांझी अपने दुश्मन की तारीफ करने लगे और उनके समर्थन में बातें कहने लगे? इसके लिए हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। आखिर चंद्रकांत जी, जीतन राम मांझी के जो स्वर हैं वो बदलने कैसे लगे? देखिए, जीतन राम मांझी के सुर अभी से नहीं बदल रहे हैं। जीतन राम मांझी के सुर बहुत पहले से बदले हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले आप याद करिए, जब जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी से ये कहा कि वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उनको सीटें दी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीटें नहीं दी, तो मांझी ने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, वो बयान सीधे सीधे अमित शाह के बयान का खंडन करता है। आपको याद होगा, 16 दिसंबर की तारीख थी। अमित शाह एक न्यूज़ चैनल के शो में बैठे थे और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर यह कहा कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है और पार्लियामेंट्री बोर्ड नतीजों के बाद इसको तय करेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वरना मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। इसी बयान के बाद से ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार कुछ नाराज़ रहने लगे और उसके बाद अम्बेडकर वाला पूरा प्रकरण हुआ, वो भी दर्शकों की जानकारी में है। मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? 2014-2015 का जो समय था, आज से 10 साल पहले, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से अचानक इस्तीफा दिया। क्योंकि नीतीश कुमार, आप जानती हैं, वो जो भी करते हैं अचानक करते हैं। अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मांझी को कमान सौंप दी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मांझी जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो बिहार में तकरीबन 1.5 से 2% है। उसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से जब हटाए गए, नाराज हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इन दिनों वो नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा है। उनकी बहू दीपा मांझी भी विधायक है और जीतन राम मांझी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं। महत्वपूर्ण नेता हैं जाहिर तौर पर, और क्योंकि दलित समाज से आते हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव के बाद यानी जब नई सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मांझी ना तो जेडीयू में है, मांझी ना तो बीजेपी में है, मांझी की अपनी पार्टी है। मांझी क्यों खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? और जाहिर सी बात है, आप सोच कर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या मांझी मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे। लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो तमाम सहयोगी दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये भी पुराने नीतीश के पुराने सहयोगी हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, इन सभी को ये लगता है कि अगर हम नीतीश के अम्ब्रेला के नीचे खड़े रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया तो फिर वो अपनी मर्जी से, अपने तरीकों से बिहार को चलाएगा और फिर हमारी इतनी सुनवाई नहीं हो पाएगी। और यही वजह है, क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश ने बनाया, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी पहचान नीतीश कुमार ने दी, और आज जब नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने सहयोगियों की, तो मांझी का उनके साथ खड़े हो जाना, पारस का साथ छोड़ देना, एनडीए का साथ छोड़ना और मांझी का इस पाले में खड़ा होना, अमित शाह के बयान को एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि काट देना। अमित शाह ने जो बात कही थी, मांझी उससे अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं, और अलग राय उनसे भी है विजय सिन्हा से। विजय सिन्हा ने भी यही बात कही थी कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की राय से मांझी की राय अलग हो गई है, बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। और ये ज़्यादा साफ इस तरह भी देखा जा सकता है क्योंकि मांझी ये कहते हैं कि दिल्ली चुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी मांझी दोहरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तनाव देते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ तो प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं जी, दूसरी तरफ नीतीश के नाम की वकालत भी कर देते हैं। अब एनडीए में अगर आप देखेंगे तो बहुत खुलकर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये नहीं कह रहा कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश एनडीए में ही रहेंगे। अब सवाल तो अवंतिका यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं तो बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि नीतीश कहीं नहीं जाएंगे? यानी बिहार में कुछ ना कुछ जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसकी पर्देदारी की जा रही है। और 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में ये तारीखें बड़ी अहम हैं। इसके बीच में बिहार में कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति में ज़रूर होना है। दही चूड़ा के बाद से लेकर
जो 18 जनवरी की तारीख है, इसके बीच में ज़रूर बिहार में कुछ ना कुछ होना है। और ऐसे में मांझी का स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। मांझी का स्टेटमेंट जो है वो बिहार की राजनीति में कई संकेत भी देता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बिहार के अंदर अब कई सारे जो बयान है वो निकल कर सामने आने लगे हैं। एनडीए की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, यानी कि बीजेपी कुछ कह रही है तो वहीं बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो बिहार के अंदर नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात पर अड़े हुए हैं। और अब नीतीश के जो पुराने दुश्मन जीतन राम मांझी कहे जाते थे वो भी अब उनके सुर में सुर मिलाने लगे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब और किन नेताओं के बयान जो है वो नीतीश के समर्थन में सामने आते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। चर्चा कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बिहार से जुड़ी सारी अपडेट्स और बाकी राज्यों से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।